नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीबी जी और राष्ट्रीय संगठन महासचिव श्री पूर्ण चंद्र कोकोपाड़ी जी, राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान प्रभारी श्री मोहम्मद शाहिद जी प्रातः 10 बजे बिछीवाड़ा पहुंचे तथा वहां से बाइक रैली के माध्यम से डूंगरपुर तहसील चौराहा कलेक्ट्री होते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रैली मझौला खेल मैदान पहुंची। इस अवसर पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, डूंगरपुर प्रधान कांता देवी कोटेड, उप जिला प्रमुख सुरता देवी परमार, कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागदा, पूर्व प्रतिपक्ष नेता पूनम चंद लवाना, समाज सेवी केवल राम कोटेड, डूंगरपुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सात तथा समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच उपस्थित हुए, जो कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया गया। प्राइम न्यूज 24 से तेज सिंह राठौर की रिपोर्ट। डयान को महंगाई को डयान बन गया करके इन लोग ने बात बोलते थे मनमोहन सिंह जी को, उसी डयान को, उसी महंगाई डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठा दिया। स्मृति ईरानी इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। जो इस देश का युवा बेरोजगार युवा आवाज़ उठाता है बेरोजगार के नाम पे, उसके ऊपर केस लगा देता है, उसको जेल भेजा जाता है। इस देश के इन लोग ने क्या बोलते हैं, हिंदू खतरे में। इस देश में हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश का जो बेरोजगार युवा खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में, इस देश का महिला खतरे में, सभी समाज लोग खतरे में। नरेंद्र मोदी जी आज भी इस देश के बारे में कोई सोच नहीं है। तानाशाही सरकार जो इंस्टीट्यूशन तमाम उसे सत्ता में बैठने के लिए सोच कर रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो कांग्रेस आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार आएगा, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने का काम रद्द कर दी गई है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्लियर साफ साफ पूरा देश में दिख रहा है एक तानाशाही सरकार। राहुल गांधी जी ने फरवरी 7 तारीख को आदरणीय मोदी जी को सवाल पूछा। क्या सवाल था? भाई साहब, अडानी का हवाई जहाज में आपने कितने बार गए, उसको कितने कंट्री पे लेके गए, कितना लाभ पहुंचा? जो शेल कंपनी में 20,000 करोड़ है वो किसका पैसा है? जेपीसी कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लागू करेगा नहीं करेगा? आप उनके साथ गया हाँ और ना बताने के लिए बोले तो तुरंत मोदी जी को इतना कांपने लगे। जो लोकसभा चुनाव के समय में राहुल जी का जो एक डेफोमेशन केस था वो भी स्टे किया था खुद बीजेपी का एमएलए, वो तुरंत स्टे वैकेंट हो जाता है। वैकेंट होते ही ये शॉर्ट डेट मिल जाता है, जज चेंज हो जाता है और जजमेंट भी हो जाता है। 24 आवर्स के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्यों? इस देश में 2 कानून, सारे बीजेपी वाले को ये कानून और अपोजिशन लीडर्स के लिए एक कानून। इनका जो वॉशिंग मशीन है, जो भी करप्ट आदमी है उसको एक बार वॉशिंग मशीन में डालो, पाउडर डाल के उसको सफ़ेद करके बाहर कर दिया। पूरा देश का सबसे करप्ट आदमी आज कोई किसी पार्टी में है, वो सारे भाजपा है, उसको कोई कानून नहीं। उनका ईडी रेड नहीं होता है, आईटी रेड नहीं होता है, उनका सीबीआई रेड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरे पार्टी का जानबूझ के अभी चुनाव आ रहा है कर्नाटक में एग्जाम्पल, वहाँ इनका आईडी ईडी तमाम सीबीआई इंस्टीट्यूशन को अपोजिशन लीडर को तंग करने का काम करेगा। कुछ भी कर लो, वहाँ तो वहाँ कांग्रेस सरकार आ रही है। जो राहुल जी के साथ इस तरीके के इन लोगों ने व्यवहार किया, राहुल जी का सदस्यत्व डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, इस देश का लोकतंत्र का डिस्क्वालीफाई करने का काम किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का सारे लीडर्स, दुनिया का सारे अखबार फ्रंट पेज पे छपा है, लगातार छप रहे हैं। हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट में क्लियर अडानी का पैसे डूब गया है, वो इंडिया का LIC का पैसा है, SBI का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, बट उसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी साहब जब राहुल जी इस तरीके के सवाल पूछे, जो तुरंत इस तरीके के व्यवहार करने का काम किया, देश में लोगों को भी समझ में आ गया। राहुल जी पदयात्रा, जो 12 जोड़ो पदयात्रा चल रहे थे, सारे RSS बीजेपी वाले चल रहे थे, तो उसके बाद उनका लोकप्रिय जो बढ़ गया, जो एक विजनरी लीडर के तौर पे एक विकल्प कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो राहुल गांधी करके देश का लोग बोलने लगे।